स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फिनॉल का कुछ रिएक्शंस। फिनॉल का रिएक्शंस दो तरह का आता है। एक तो है जिसमें फिनोलिक रिएक्ट करता है और दूसरा वो होता है जिसमें बेंजीन रिंग टेक पार्ट करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग कैसे टेक पार्ट करता है। यहाँ पर फिनॉल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड होता है थ्रू रेजोनेंस। और तुम देख सकते हो कि इसीलिए 2, 4 और 6 पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल इज प्रेजेंट, दैट इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, वो तो 2, 4, 6 तीनों जगह में एक ही साथ घुस सकता है। इसीलिए फिनॉल का एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है जहाँ पर अगर तुम उसका नाइट्रेशन करो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और एट 50 to 60 degree centigrade temperature, so we get 2,4,6 trinitrophenol which is also called picric acid। बट इसी रिएक्शन को अगर तुम डाइल्यूट HNO3 से करते हो तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स ऑफ फिनॉल तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वह थोड़ा डीएक्टिवेटेड रहता है, इसलिए एक ही साथ तीनों पोजीशन में नहीं जाता। तो फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन भी एक ही तरह से होता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होता है अगर तुम ब्रोमीन को वाटर में लो। पर अगर तुम ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में लेते हो तो वहाँ पर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ा घट जाता है और इसीलिए 2 आइसोमर्स हम पाते हैं, एक है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड दूसरा पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन रिंग जहाँ पर टेक पार्ट करते हैं वैसा एक फिनॉल का और एक रिएक्शन है, वेरी पॉपुलर रिएक्शन विच इज़ राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन में फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करवाया जाता है इन एक्वस केविच मीडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके। तो और अगर आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन को एसिडिफाई करो तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलेगा, जिसको सैलिसाइल्डिहाइड भी कहता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिनॉल का जो फिनोलिक OH है वो एसिडिक होता है, इसलिए OH प्लस देकर अगर तुम उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो वहाँ पर पोटेशियम फिनॉक्साइड मिलेगा, H प्लस आयन निकल जाएगा वाटर के रूप से। और यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो भी बहुत ही एसिडिक होता है, क्योंकि तीनों क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपनी तरफ। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ता है तो कार्बन CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचता है, तो हाइड्रोजन इजीली वन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर छोड़कर H प्लस आयन के तरह आयन होकर निकल जाता है। तो CCl3 माइनस होता है, जो CCl3 माइनस फिर एक क्लोराइड वहाँ से निकलता है तो CCl2 कार्बिन होता है ना। कार्बिन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बिकॉज कार्बन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन चाहेगा कि और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो इसीलिए कार्बिन CCl2 इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, फिनॉल के O माइनस बेंजीन रिंग में जाता है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो पोजीशंस में। तो अगर आप इसको अल्टीमेटली एसिडिफाई करोगे तो O माइनस तो OH बन जाएगा और वहाँ पर CHCl2 का हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होकर अल्टीमेटली CHO ग्रुप मिलेगा, और जैसे कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मैंने पहले ही कहा। नाउ कोलवेस रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड प्रिपेयर होता है जिसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी फिनोलिक OH है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन का 2 C डबल बॉन्ड O है, तो जहाँ एक भी डबल बॉन्ड खुलकर ऑक्सीजन के ऊपर जाता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली आकर वहाँ पर अटैक करता है। तो इस रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकलता है, जिस ट्रांजिशन स्टेट में एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है जो कि बहुत ही स्टेबल है। तो आफ्टर देन रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको एसिडिफाई करने से आपको सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। पर यहाँ पर एक बात दिमाग में रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हो तो यहाँ पर 6 मेंबर की जगह 8 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, क्योंकि सोडियम के साइज़ से पोटेशियम आयन का साइज़ थोड़ा
बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर 8 में, बट जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा, तो CO2H तो ऑर्थो में नहीं जाएगा, पैरा में जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जिसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, नॉट जिसका नाम सैलिसाइलिक एसिड नहीं होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, और ये तो सिर्फ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ही कहलाया कोई। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिनॉल के OH कैसे रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो फिनोलिक OH, यहाँ पर जो फिनोलिक OH है वो एसिड है, इसलिए अगर तुम इसको सोडियम देते हो तो सोडियम में सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड होगा, मैंने तो पहले ही कहा था। नाउ अगर तुम्हें यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड देते हो, बेंजोइल मतलब कि बेंजीन रिंग, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड और Cl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम, तो ये पर जो ऑक्सीजन फिनोलिक OH का जो ऑक्सीजन है वो बेंजोइलेटेड होगा ऑक्सीजन लोन पेयर से, जो बेंजोइल क्लोराइड का कार्बन है उसको उससे अटैक कर देगा, तो ऑक्सीजन के साथ CO से 6H5 का बॉन्ड होगा और यहाँ से एक HCl निकलेगा। तो जो कंपाउंड होगा तो दो तरफ बेंजीन रिंग है और माझे बीच में एक C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसको बेंजोफिनोन कहते हैं। तो दिस इज द बेंजोइलेशन ऑफ फेनोलिक OH। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में बेंजोइल क्लोराइड नहीं जा रहा है। ना अगर तुम इसे सोडियम दोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, पर अगर आपको यहाँ पर जिंक डस्ट देना है तो और सोडियम की जगह हीट देना है, जिंक डस्ट और हीट देने से वो जो OH होता है OH ग्रुप निकल जाता है और आपको बेंजीन मिलता है। नेक्स्ट वहाँ पर अगर तुम CH3COCl देते हो और PP10 मीडियम में, तो यहाँ पर फिर एक बार बेंजीन के जो OH ग्रुप है ऑक्सीजन एसिटाइलेटेड होता है, जो COCH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में नहीं जाता है, पर OH को ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड करता है और यहाँ से HCl निकलता है और हमें जो मिलता है वो है OCOCH3 बेंजीन के ऊपर, जिसका नाम एसिडॉक्सी बेंजीन है। वो OCOCH3 इस ग्रुप को एसिडॉक्सी ग्रुप कहता है। नेक्स्ट अगर आप इसे CH3COCl दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस Cl3, तो फ्रीडल रिएक्शन हमने देखा है, बेंजीन रिंग का जो रिएक्शन होता है, बेंजीन में एसिटाइल ग्रुप प्रवेश करता है। यहाँ पर भी OH का ऑक्सीजन जो है, OH ग्रुप जो है ना वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग है, इसीलिए हमें एक मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पर बेंजीन में ही COCH3 जाएगा, पर क्योंकि वो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग है तो यहाँ पर COCH3 ग्रुप जो होगा वो OH के रिस्पेक्ट से ऑर्थो पोजीशन में जाएगा और पैरा पोजीशन में आएगा, तो यहाँ पर एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट अगर आप CH3COCl देते हो और एनाइट्रस Cl3 नहीं देते हो तो पिछले रिएक्शन की तरह यहाँ पर ऑक्सीजन एसिटाइलेटेड होता है और बेंजीन रिंग के ऊपर OCOCH3 ग्रुप बन जाता है। एनाइट्रस Cl3 नहीं देने से रिएक्शन ऑक्सीजन करेगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट हुआ है एसिडॉक्सी बेंजीन, इसको अगर तुम फिर से एनाइट्रस Cl3 देते हो तो यहाँ पर एक तरह का रीअरेंजमेंट होता है, ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ और उस हाइड्रोजन की जगह COCH3 आ जाएगा, तो फिर से आपको एसाइलेशन में जो प्रोडक्ट मिला वही प्रोडक्ट मिलेगा। और इस रीअरेंजमेंट के एक नाम भी है और उस रीअरेंजमेंट को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहता है। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो बेंजीन रिंग के साथ आप ग्रीगनेट रिएजेंट देते हो तो क्या होता है, ग्रीगनेट रिएजेंट में CH3- Mg+ आई है और आप जानते हो फिनॉल का जो OH है उस ग्रुप का H+ आयन वहाँ से निकलेगा, तो H+ CH3- के साथ जुड़कर यहाँ पर CH4 बन जाता है और फिनॉल का जो ऊपर O- रहता है उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए उसके साथ Mgi रह जाता है, पर द मेन प्रोडक्ट हियर इज मीथेन। अगर तुम ग्रीगनेट रिएजेंट में CH2H5 Mgi देते हो तो यहाँ पर तुम इथेन मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर, व्हेन
फिनॉल, फिनॉल का अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है आपको, तो जहाँ पर भी फिनॉल होगा, जिसके साथ भी होगा, वहाँ पर आप फेरिक क्लोराइड दे दोगे तो फेरिक क्लोराइड एक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है Fe+ के साथ फिनॉक्साइड आयन, तो उसका कलर वायलेट कलर हो जाता है ना। अगर फिनॉल को अगर तुम ऑक्सीजनेटेड करो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको क्विनोलिन कहता है। जहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं रहता वहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, और ऊपर एक सी डबल बॉन्ड, वहाँ पर ऊपर एक डबल बॉन्ड हो और नीचे भी डबल बॉन्ड हो। सो दैट्स ऑल